मैंने मुख्यमंत्री का नोट करा दिया। राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है। राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है और यहाँ पे रात में खनन और 4 लोग यहाँ पकड़े गए हैं। एक अपने आप को राकेश सचान का भांजा बताया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मैंने मुख्यमंत्री के यहां नोट करवा दिया है, राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है, रात में खनन करा रहा है। यहां पर जिस राकेश सचान का नाम बेअदबी और बदतमीजी के साथ लिया जा रहा है, वो सड़क चलता कोई गुंडा मवाली नहीं बल्कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। कानपुर फतेहपुर क्षेत्र में कद्दावर नेता माने जाते हैं। इसके बावजूद एक शख्स जिसकी पहचान पति के तौर पर है, कैसे ये भी बताऊंगा, लेकिन उसकी भाषा सुनिए। एक कैबिनेट मंत्री के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी करा रहा है, अवैध खनन करा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री का नोट करा दिया। राकेश सचान हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी कर रहा है और यहाँ पे रात में खनन कर रहा है और 4 लोग यहाँ पकड़े गए हैं। एक अपने आप को राकेश सचान का भांजा बताया। ये वीडियो जैसे ही सामने आया वैसे ही नेशन जनमत की इस बात पर फिर से मोहर लग गई कि पिछड़े और दलित समाज के नेता बीजेपी में तो हैं मगर सत्ता में नहीं है। और मान लीजिए पिछड़े दलित समाज के नेता और उनके अनुयायी ये मान के बैठे हैं कि मेरा नेता यहां बहुत पावरफुल है और वो सत्ता में है, तो समय समय पर सवर्ण समाज के नेता उनकी हैसियत बताते रहते हैं। इस वीडियो में जो शख्स कैबिनेट मंत्री के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनकी पहचान ये है कि वो पतिदेव हैं। अनिल शुक्ला वारसी जो प्रतिभा शुक्ला के पति हैं, मतलब मौजूदा समय में खुद किसी विशेष पद पर नहीं है, लेकिन इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इनकी पत्नी प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं, मगर राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं। इसके बावजूद एक कैबिनेट मंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके एक पूरे समाज को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिसको तुम दबंग कद्दावर नेता मानते हो, उसकी मेरे सामने यह हैसियत है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये खुद से वायरल नहीं हुआ, इसको वायरल सुनियोजित रणनीति के तहत करवाया गया। एक तो राकेश सचान की इमेज पर बट्टा लगाने के लिए, दूसरा राकेश सचान के समर्थकों को यह संदेश देने के लिए कि देखो मेरी यह हैसियत है कि मैं तुम्हारे कैबिनेट मंत्री की शिकायत डायरेक्ट मुख्यमंत्री के यहां करता हूं। यह वीडियो कानपुर देहात के थाना रनिया के शिवरावन गांव का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक बात और गौर करिएगा, स्पष्ट तौर पर अनिल शुक्ला वारसी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि खनन में जो 4 लोग पकड़े गए हैं, उनमें एक शख्स कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का भांजा भी है और 4 लोग यहाँ पकड़े गए हैं। एक अपने आप को राकेश सचान का भांजा बताया। अनिल शुक्ला वारसी यहीं पर नहीं रुके बल्कि डीएम के लिए भी कह रहे हैं कि डीएम ये सब अवैध खनन करा रहे हैं। अगर इसको समय पर ना रोका गया तो डीएम की लापरवाही से मौत का तांडव होगा। जिस तरीके से डीएम साहब जो है बिना सोचे समझे खनन के जो है कदम करने के जो है दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि गांव में अब जो है यहाँ पे मौत के तांडव शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद दिखाई दे रही हैं और उनकी मौजूदगी में ही पति ये सब कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब प्रतिभा शुक्ला इस पूरी बात से सहमत हैं। तो अगर ये बात सच है कि वास्तव में अवैध खनन हो रहा है, तो करवा कोई भी रहा हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार पर सीधे सीधे सवाल खड़े होते हैं कि आपकी सरकार का ही कोई कैबिनेट मंत्री कैसे अवैध खनन और गुंडागर्दी में लिप्त है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि वास्तव में वहां अवैध खनन हो रहा है या नहीं। मगर अपनी ही सरकार के कैबिनेट मंत्री को गुंडा और खनन माफिया, वो भी ऑन कैमरे पर बताना, वीडियो वायरल करवाना, क्या लगता नहीं है कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? बहरहाल अनिल शुक्ला वारसी जिस घमंड के साथ पुलिस कर्मियों के सामने
कैबिनेट मंत्री के साथ बदतमीजी करते हुए ये बता रहे हैं कि मैंने मुख्यमंत्री के यहां नोट करवा दिया है। इसका मतलब इस मामले में निष्पक्ष तौर पर जांच हो ही जाएगी। लेकिन पिछड़े समाज के, खास तौर पर पटेल समाज के वो लोग जो ये मानते हैं कि हमारा नेता देखो बीजेपी में जाकर के कैबिनेट मंत्री बन गया, कद्दावर हो गया, ताकतवर हो गया, उसके लिए ये वीडियो नजीर की तरह है कि ब्राह्मण समाज की राज्य मंत्री नहीं बल्कि उनका पति कैबिनेट मंत्री की अपने नजरों में क्या हैसियत मानता है। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।